अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के पदाधिकारियों की एक बैठक कश्मीर में संपन्न हुई। बैठक की जानकारी देते हुए तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक का कहना है कि तीर्थ पुरोहित महासभा की बैठक जम्मू कश्मीर में हुई। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के पंडितों और वहां की स्थिति पर विचार विमर्श किया गया। उनका कहना है कि कश्मीर में रह रहे कश्मीरी पंडित को अपनी सुरक्षा, रोजगार और आवास को लेकर भारी चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में रहने के लिए और उन्हें रोजगार दिए जाने और उनके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि उन्होंने वहां के राज्यपाल को इस बारे में भी अवगत करा दिया है। उन्होंने कहा कि तीर्थ पुरोहित महासभा में कश्मीरी पंडितों को हर हाल में वहां स्थापित रहने के साथ साथ हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। श्री पाठक का कहना है कि उन्होंने बैठक में शामिल लोगों और कश्मीरी पंडितों को यह आश्वासन दिया है कि आपके साथ पूरे देश के 140 करोड़ जनता खड़ी हुई है। आप हर हाल में वहां स्थापित रहकर अपने रोजगार की तलाश करें। उन्होंने कहा कि 370 हटने के बाद ग्राउंड पर कोई भी काम नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि और नहीं तो कोई भी बदलाव नजर नहीं आ रहा। आज भी वहां के पंडित भय के साए में जी रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि कश्मीरी पंडितों को रोजगार मुहैया कराया जाए और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए, तभी वहाँ कश्मीरी पूरी तरह से स्थापित हो सकेंगे। योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराया है तो इनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, और अगर कोई एक कमरा बनाया है तो उसमें 4-4, 5-5 आदमी के रह रहे हैं। उनको वो अगर 5 चूल्हे जलाते हैं तो रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आप समझ सकते हैं। तो उनकी रिक्वेस्ट ये थी कि हम सरकार से अर्ज करें कि सफिशिएंट मकान बनाएं, लोगों को सुरक्षा मुहैया कराएं और फिर उनको रोजगार दें। तीसरा उनका ये मानना था कि जो यहाँ से विस्थापित हो गए, भाग गए या चले गए किसी कारणों से, या कुछ किलिंग हुई, तो उनको तो सरकार सुविधा दे रही है, परंतु जो यहाँ रुके हुए हैं और यहाँ से भागे नहीं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि आप सरकार से हमारी तरफ से ये डिमांड करें, भाई हम लोगों को रोज़गार दिया जाए, हमारी जो यहाँ पर तकलीफ़ है उनको दूर किया जाए। जब हम यहाँ टिकेंगे तभी तो लोग वहाँ से लौट करके यहाँ रुकेंगे, क्योंकि उनको जब पता पड़ेगा ये नहीं भाग रह रहे हैं। दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया कि आप सरदारों को ले लीजिए, सरदारों ने पलायन नहीं किया, वो भी इसी परिस्थिति में है, वो वहाँ रुके हुए हैं। दूसरी बात यह आई कि वहाँ पर जो पुरोहितों को बराबर ट्रेनिंग नहीं है, तो हमने उनसे कहा कि आप चाहें तो उनको आप मथुरा भेजिए, हम उनको फ्री ट्रेनिंग देंगे और उनको कैसे पुरोहिताई होती है, वेद मंत्र उनको सिखाएंगे और आपके पास भेजेंगे। उनका कहना ये था कि बाहर का तो पुरोहित हमें नहीं चाहिए, आप हमारे पुरोहितों को ट्रेंड करिए। परंतु जब हमने गवर्नर साहब के यहाँ ज्ञापन दिया तो उन्होंने हमसे कहा कि इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जम्मू में हमारे यहाँ ऑलरेडी संस्कृत विद्यालय है, हम इनको वहाँ पर ट्रेनिंग दे सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो हमारे श्मशान घाट हैं उस पर इन्होंने कब्जा कर रखा है, तो हमको जलाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो इस पर भी हमसे गवर्नर हाउस में कहा गया कि आप हमको लिस्ट दें ऐसे कौन कौन से श्मशान घाट हैं, तो उनको मुक्त कराएंगे। और वहाँ पर अप्रोच रोड नहीं है तो वहाँ अप्रोच रोड होगी। इसके बाद जब खीर भवानी में हम आए तो हमारा मंदिर इंचार्ज से परिचय हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम गुल मोहम्मद हैं। तो हम तो सब पंडित लोग थे, तो हमें सरप्राइज़ हुआ। हालांकि जो वहाँ श्लोक भी बोले गए वो विधि विधान से नहीं थे, एक फॉर्मेलिटी बतौर थे, क्योंकि हमारे साथ तो ऑलरेडी पंडित थे। तो हमने देखा यहाँ बहुत आवश्यकता है। दूसरा उन लोगों ने हमको एक लिस्ट दी कि यहाँ पर 318 मंदिर क्षतिग्रस्त पड़े हुए हैं। वो मुझे ले जाना चाहते थे 1-2 मंदिरों में, परंतु वहाँ के एसएसपी ने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के जो आपका रूट है वो हम नहीं बदलेंगे, तो आप वहाँ जा नहीं सकते। तो मैं विजिट नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ से जब मैं गया तो ये सोच के नहीं गया था कि मुझे और भी जगह जाना है। तो जो मैंने अपने लेटर में अपना प्रोग्राम लिखा, उन्होंने हमको वहीं तक कन्फाइन किया, हमारे दायरे को नहीं बढ़ाने दिया। तो हम सरकार से ये भी चाहेंगे कि वो हर बार बजट बताती है कि हम करोड़ों रुपए मंदिरों के जीर्णोद्धार में दे रहे हैं। दूसरी हमने एक बात वहाँ और भी कही, अपने लेटर में भी हमने गवर्नर को दिया कि आप पर्यटन तो डेवलप करिए, परंतु तीर्थाटन की भावना से डेवलप करिए। तो अगर यहाँ तीर्थ यात्री आएगा तो एक तो मिलनसारता और बढ़ेगी, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, और कश्मीरी वासी, मैं इसमें कोई जात बरादरी नहीं ले रहा, सबको इनकम होगी। और मैं जानता हूँ कि अगर बेरोजगारी होती है तो आतंकवाद पनपता है,
और अगर आदमी राजी खुशी अपने घर में रह रहा है तो वो आतंकवाद का रास्ता नहीं पकड़ता। पॉलिटिकल इशू एक अलग है, क्योंकि अगर इन्होंने अपनी मानसिकता बना रखी है कि हमको अलगाववाद रखना है। हमारी विजिट में ये भी दिक्कत आ रही थी कि वहाँ जो आर्मी के जवान हमारे साथ थे, वहाँ के आदमी उनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते और उनको लगता है इनके बीच में जो आया है वो और भी उसका ख्याल हमको करना पड़ेगा। तो ये एक आशंका की परिस्थिति थी, परंतु हमने अपने पुरोहितों से एक ही बात कही कि आपके हर संघर्ष में हम आपके साथ में हैं। कश्मीरी पंडितों की बात हमने कहा कि हम उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जम्मू दिल्ली मत भागिए, अगर आपके बांधव वहाँ मौजूद हैं तो आप वापस जाएं। 1 के 10 होंगे, 10 के 100 होंगे और आप भी अगर मजबूती से डटेंगे तो आपको आपकी धरती से कोई भगा नहीं सकता। भागना सॉल्यूशन नहीं है, शासन प्रशासन आपके साथ में है। तो ये हमारी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी। दूसरे हमको पीओके के अध्यक्ष मिले चन्नी साहब, उन्होंने कहा पाठक जी हमारी भी एक पीड़ा है, आप अगर उठा सकें। मैंने कहा बताइए। बोले कि हम 16 लाख आदमी यहाँ से विस्थापित हैं पीओके से, और सरकार ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में हमको 16 सीट का प्रावधान रखा है। हम यहाँ रहते हैं, हमको क्यों नहीं बनाया जा रहा। 8 MP भी हैं। जैसे कश्मीरी विस्थापितों को ये दे रहे हैं, ऐसे पीओके विस्थापितों की भी मदद सरकार क्यों नहीं कर रही। कमेटी ने भी ये पास किया है सीटों के बारे में, तो उसको अमल में लाएं और उनको भी विचारों को बसाने की कोशिश की जाए। और हम अपनी योजना बना रहे हैं आगे क्या करना है। तो जो हमारे आगे कार्यकारिणी की मीटिंग पुरोहितों की होगी बैजनाथ धाम में जनवरी में, उसमें हम इस पूरे एजेंडे को रखेंगे। और हमने वहाँ पुरोहितों को विश्वास दिलाया कि आपकी हर लड़ाई में हम आपके साथ में हैं और आप अपने को अकेले बस समझिए, देश के 140 करोड़ आदमी आपके साथ में हैं। Ranked among top 15 universities and endowed with the state-of-art infrastructure, Sanskriti focuses on innovation, research, skill and holistic development of students. No wonder Sanskriti has 91% placement record. Sanskriti University for excellence in life.